श्री जी। राधा वल्लभ लाल की जय। कहते हैं राधा दामोदर में दर्शन करने से आपको गोवर्धन के फल मिलते हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने से आपको बरसाना श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है। इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। मैंने वृंदावन जब मैं पहली बार आई थी तो इन्हीं से मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा कनेक्शन फील किया था। वृंदावन धाम राधे राधे गाए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। नंद के लाला हो मदन गोपाला हो गिरधर बाला नंद के लाला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाएंगे मदन मोहन जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर और अगर पॉसिबल हुआ तो सेवा कुंज भी जाएंगे। और पहले जाते हैं इस्कॉन की गौशाला में प्रसादम पाते हैं। मैं प्रसाद पाने इसलिए निकली क्योंकि मुझे लगा धूप नहीं होगी आज भी, पर धूप है, काफ़ी तीखी गर्मी है बहुत ज़्यादा। मुझे क्या है ना, गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक लूज मोशन जो हुए थे कल परसों। तो मुझसे पहले ही आ गए थे प्रसादम पाने। हो गया प्रसाद? चलो मैं पा लेती हूँ। और आज के व्लॉग में पापा साथ नहीं होंगे तो मैं ही पूरे दर्शन अकेले करके आऊंगी। मैं अकेले दर्शन करके आऊंगी सारे, है ना। चलो बाय श्री राधे। चलो आज भी मैंने 2 छाछ लिए, अब जो होगा देखा जाएगा। पेट खराब तो खराब, खराब नहीं हो रहा है, साफ होता है। चलिए तो प्रसादम हो गया। अब हम जाएंगे मदन मोहन जी टेम्पल, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कह रखा है कि हम मदन मोहन जी जाएंगे और अब फाइनली जाते हैं। चलो श्री राधे। सो ये मेरे सब्सक्राइबर है और लुधियाना से आए हैं, तो मैं इनसे मिली अभी। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे डिवोटीज़ है, 10-12 साल से वृंदावन आ रहे हैं और दोनों की शादी भी यही हुई है, यही मिले हैं दोनों। हेलो। इग्नोर कर दिया इन्होंने तो मुझे। इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, पर मेरा फ़ोन है बेटा, फ़ोन है। पीछे मुझे एक छोटी बच्ची मिली, दीदी तिलक लगा दो, तो मैंने कहा नहीं, तो कहती कुछ चीज़ दिला दो। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल मेरे साथ मदन मोहन जी दर्शन करने। बोलती नहीं मैं वहाँ नहीं आऊँगी। थोड़े रास्ते तक आई और फिर डर गई, बोलती है नहीं मेरे को दर्शन नहीं करने, आप जाओ। तो हाथ भी छोड़ दिया, तिलक भी नहीं लगाया। क्योंकि देखो एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पे जब आप तिलक लगाते हो ना, तो जैसे ऑटो वाले फिर दुकान वाले ये सब जान जाते हैं कि आप बाहर से आए हो और वो फिर आपको उस हिसाब से चार्ज करते हैं। और अपने अपने परंपरा का ही तिलक लगाना चाहिए, हर किसी का ऐसे ही तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब आप वृंदावन आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे तिलक, हाँ सुनी माथा नहीं होना चाहिए, कुछ लगा लो, लेकिन किसी भी परंपरा का ऐसी रैंडम तिलक मत लगवाओ। अगर आप श्री मदन मोहन जी की पूरी कथा जानना चाहते हैं कि सनातन गोस्वामी कौन थे, श्री मदन मोहन जी कैसे प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त के साथ कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं की, तो उस पर मैंने अपने चैनल पर पहले ही एक व्लॉग बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। जब आप सीढ़ियों पे जाते हैं तो बीच सीढ़ी पर सनातन गोस्वामी जी का समाधि स्थली आती है, तो एक बार वहाँ पे भी दर्शन ज़रूर करना। जब हम किसी महान वैष्णव की समाधि पर बैठकर जप करते हैं ना, तो मन में बस एक ही बात आती है कि ऐसे महापुरुष ही हमें भगवान के और निकट ले जाते हैं। और इनकी लीलाओं को सुनकर, इनके त्याग को जानकर हमारे भीतर भी विश्वास बढ़ता है कि भगवान केवल कथाओं में नहीं है, वह आज भी अपने भक्तों के साथ वैसे ही हैं। और यहाँ बैठकर जप करते समय मेरे मन में हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना आती है, हे प्रभु, जिस तरह आपने सनातन गोस्वामी जी को अपनाया, उन्हें अपने चरणों तक पहुँचाया, एक दिन मुझे भी उसी तरह ढूंढ लीजिए। मैं भी आपकी राह देख रही हूँ। और शायद भक्ति की शुरुआत भी इसी छोटी सी आशा से होती है ना।
बहुत से लोग जानते हैं कि मदन मोहन जी का मूल विग्रह आज जयपुर में विराजमान है। मुगल शासन के समय उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वृंदावन से जयपुर ले जाया गया था, लेकिन इस स्थान का महत्व आज भी उतना ही है, क्योंकि यही वह पावन भूमि है जहां श्री मदन मोहन जी ने अपने भक्त श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ लीला की। जब भी आप वृंदावन आए, राधा मदन मोहन जी टेम्पल ज़रूर आना। इनकी इतनी प्यारी लीला है, आनंद आ जाएगा आपको यहाँ पे आके ना। पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है यहाँ के। ये है श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी। इसी जगह पर बैठकर वह भजन करते थे। यदि आपने कथा का श्रवण किया है तो उसमें सनातन गोस्वामी आराम से बैठकर भजन करते थे और उनके जो ठाकुर जी थे मदन मोहन जी, उन्हें बार बार परेशान करते थे। मुझे भूख लगी है, मुझे ये खाना है, आज ये ले आओ, घी भी लगा लो। वो टिक कर देते थे, घी लगा कर लाओ, नमक लगाओ, सब्ज़ी बनाओ। तो ये प्यारी प्यारी लीलाएं प्रभु यहाँ करते थे इसी स्थान पर। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। सामने है श्री यमुना महारानी और ये है श्री बांके बिहारी जी का द्वार। एक ये है, एक और एक आगे वाला है। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। सामने ही राधा वल्लभ जी दिख गए, तो एक बार उनके भी दर्शन कर लेते हैं। टाइम ही टाइम है हमारे पास। खाली है काफी ज्यादा, काफी क्या हो गए, खाली है। राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे। वहां से ओ गॉड, यहाँ की एंट्री बंद थी लेकिन पुलिस वाले ने जाने दिया। तुम संग हो तो एंट्री तो दे दिया लेकिन दर्शन दुर्लभ है इनके। वरना कुछ नहीं प्यार। पहले जब हम वृंदावन आते थे इतनी ही भीड़ होती थी बस। देखूं तुम्हें तो यूं लगता है तन मन तुम पे वारी। आपसे मैच कर रहे हैं बिल्कुल। पीछे क्या थोड़ा सा ब्लैक दे देना तो क्या हुआ राइट। लेकिन ग्रीन कर दिया, मुझसे मैच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। को मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, नजर ना लग जाए तुम। राधा वल्लभ लाल जी एक ऐसे ठाकुर जी है जिनसे सबसे पहले मैंने वृंदावन, जब मैं पहली बार आई थी तो इन्हीं से मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा कनेक्शन फील किया था। और जब जब मुझे लाइक मैं मुंबई गई थी उसके बाद, और मुझे ठाकुर जी को जब याद करना होता था तो मैंने वल्लभ जी को इतना ज्यादा मतलब निहार लिया था कि मुझे उन्हीं का हमेशा स्मरण होता था। तो मैं जब जब यहाँ आती हूँ मुझे प्रसाद मिलता है और बिना मांगे मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है काफी। और अभी भी ये मुझे प्रसाद मिला है, मतलब लाल ने दिया है। नैनों में कजरा डारे मोहन हमारे प्यारे, मोर मुकुट पीता पर सोहे। हाँ श्री राधे, थैंक यू सो मच। बस तेरी हम पे हमेशा रखना बांके बिहारी। श्री श्री राधा श्याम सुंदर टेम्पल हम यहाँ दर्शन करेंगे। 6:30 को खुलेगा, तब तक राधा दामोदर जाकर आता है। इस मंदिर का संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण से ही नहीं है, बल्कि उन महान संतों से भी है जिनकी वजह से आज हम वृंदावन की इन दिव्य लीलाओं को जान पाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 परम शिष्यों श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था। इन दोनों का पूर्व नाम दबीर खास और साकर मलिक था।
ये दोनों सगे भाई थे और बंगाल के नवाब हुसैन शाह के दरबार में उच्च पद पर कार्य करते थे। लेकिन जब इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो इन्होंने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन श्री राधा कृष्ण की सेवा और भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। इन्हें एक विशेष सेवा मिली थी, वृंदावन की भूली हुई लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करने की। अब बात करते हैं श्री राधा दामोदर की। कहा जाता है कि एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में भगवान के दर्शन की ऐसी तीव्र विरह भावना जगी कि स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह उनके विग्रह को प्रकट करें। और उसी दिव्य प्रेरणा से श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से श्री राधा दामोदर जी का विग्रह बनाया और बाद में अपने प्रिय भतीजे एवं शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी को उनकी सेवा सौंप दी और आगे चलकर श्री जीव गोस्वामी ने इस मंदिर की स्थापना की। इसीलिए ये सिर्फ केवल एक मंदिर दर्शन नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के उस दिव्य प्रेम और सेवा भाव का भी दर्शन होता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे अद्भुत धरोहर की, श्री गिरिराज शिला। ये वही पवित्र शिला मानी जाती है जिस पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है। गौड़ीय परंपरा के अनुसार ये शिला स्वयं भगवान ने श्री सनातन गोस्वामी जी को अपनी कृपा से प्रदान की थी और आज भी ये शिला इस मंदिर में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक इस शिला के 4 परिक्रमा करता है तो उसे पूरे गिरिराज गोवर्धन की एक परिक्रमा के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो भक्त किसी कारणवश गोवर्धन नहीं जा पाते उनके लिए ये स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। और यही इसी मंदिर परिसर में आपको श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का कमरा भी देखने को मिलेगा और यही बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद और अनेक ग्रंथों का लेखन किया है। मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हुए हमें श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन होते हैं और पता है सबसे अनोखी बात क्या है, यहीं पर उनकी चरण पादुकाएं सुरक्षित रखी गई हैं। उनकी जपमाला भी यहाँ श्रद्धापूर्वक संरक्षित है जिससे वे श्री हरि के नाम का जप करते थे। इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि आज भी हमारे सामने जीवित खड़ा है। अक्सर आपने गौड़ीय वैष्णवों को कीर्तन से पहले ये मंत्र बोलते हुए ज़रूर सुना होगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। आखिर इसका अर्थ क्या है? गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए थे, वे अपनी दिव्य शक्तियों और अपने परम भक्तों के साथ इस संसार में प्रकट हुए। इन्हीं 5 दिव्य स्वरूपों को पंचतत्व कहा जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण का संयुक्त अवतार जो प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। प्रभु नित्यानंद भगवान बलराम के अवतार जो गुरु तत्व और भगवान की असीम करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदा शिव के संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं। इन्हीं की करुणा पुकार पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतरित हुए। श्री गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी की आंतरिक करुणा और अल्लादिनी शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं। उनका जीवन अत्यंत सरल, शांत और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। श्री वास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रतिनिधि हैं। नवद्वीप में उनके घर पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु की रात्रिकालीन हरिनाम संकीर्तन हुआ करते थे। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हरिनाम संकीर्तन शुरू करने से पहले सबसे पहले पंच तत्वों की वंदना की जाती है। इसका भाव ये है कि हम पहले उनकी कृपा मानेंगे क्योंकि उनकी कृपा से ही हरिनाम का वास्तविक रस और प्रेम प्राप्त होता है। होप आप सभी के दर्शन अच्छे से हुए। अब हम जाते हैं राधा श्याम सुंदर। राधा दामोदर में दर्शन करने से आपको गोवर्धन के फल मिलते हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने से आपको बरसाना श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है। सो आई एम सो सॉरी, इस बार भी निधि वन के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा और मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। सो निधि वन अगली बार के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल मैं आपको स्पेशल दर्शन कराऊंगी राधा श्याम सुंदर के बाद मीराबाई की भजन कुटिया। यहाँ पे जब मीराबाई वृंदावन आई थी तब उन्होंने वहाँ बैठ के भजन किया था, तो वो जगह पर भी लेकर जाऊंगी आपको। अभी जाते हैं इसके बाद। वृंदावन में वैसे तो अनगिनत मंदिर है, लेकिन राधा श्याम सुंदर जी की कथा सबसे अद्भुत मानी जाती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार श्री श्यामानंद प्रभु, जिन्हें पहले दुखी कृष्णदास के नाम से जाना जाता था,
श्री जीव गोस्वामी जी की सेवा किया करते थे। उनका एक ही जीवन था, सेवा और केवल सेवा। एक दिन सेवा करते समय उन्हें एक दिव्य नूपुर मिला। वह कोई साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि श्रीमती राधा रानी का नूपुर था। जब ललिता और विशाखा सखी उसे लेने आई, तब उन्होंने कहा कि मैं ये नूपुर केवल उसके वास्तविक स्वामी को ही लौटाऊंगा। उनकी निष्कपट भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। और तभी एक ऐसी लीला हुई जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से श्री श्याम सुंदर का दिव्य विग्रह स्वरूप प्रकट किया और उसे श्री श्यामानंदा प्रभु को अपनी कृपा स्वरूप भेंट कर दिया। ये केवल एक मूर्ति नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। कहते हैं भगवान तक पहुंचना कठिन हो सकता है, लेकिन राधा रानी की कृपा मिल जाए तो वही भगवान स्वयं भक्त के जीवन में उतर आते हैं। लिखा है, राधा रानी ने कहा है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करेगा उसको प्रेम भक्ति जो है, जो व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर की भक्ति पूर्ण मन से 4 बार परिक्रमा करेगा, वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। सभी तीर्थों के दर्शन, स्नान तथा परिक्रमा का फल प्राप्त करके अंत में श्री कृष्ण के गोलोक धाम को गमन करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मीराबाई की भजन कुटी जाते हैं। राधा दामोदर मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है एक और अत्यंत भावपूर्ण स्थान, मीराबाई की भजन कुटिया। कहा जाता है कि मेवाड़ छोड़ने के बाद मीराबाई कुछ वर्षों तक वृंदावन में रही और इसी स्थान पर भजन, कीर्तन और श्री कृष्ण के स्मरण में अपना समय बिताया। आज ये स्थान उनकी भक्ति की स्मृति के रूप में पूजनीय माना जाता है। मीराबाई को बहुत सालों तक वृंदावन आने का मौका नहीं मिला था और वो जब भी सुबह उठती, वृंदावन जिस भी दिशा में है वहाँ पे प्रणाम करती थी और जब उन्हें मौका मिला तब वो यहीं पर बैठकर भजन किया करती थी। मंदिर में मीराबाई कली कड़ी, माधवा मंदिर में मीरा एक कड़ी। अरे तू चाहे तो मोहना में मोर मुकुट बन जाऊं, तू चाहे तो मोहना में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे मोर मुकुट बन जाऊं, तेरे माथे पे सज जाऊं। ओ मोहना ओ भारी, नित्य उठ कर माखन चोरी गोपी मनोहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। नंद के लाला हो मदन गोपाला, हो गिरधर बाला नंद के लाला। मैं तुझको रोज निहारूं, मैं तुझको रोज निहारूं, मैं तुझको रोज निहारूं, मैं तुझको रोज पुकारूं। हो आजा आजा नंद के लाला, हो मदन गोपाला, हो गिरधर लाला, हो गिरधर लाला। बोल बाटे हरि लाल की जय। आपने गाया, ऐसा लगा स्वयं मीराबाई गा रही है यहाँ बैठ के। बहुत सुरीली आवाज है अरे आपकी। बेटा बहुत सुरीली आवाज है बहुत ज्यादा। वृंदावन हमें बार बार यही सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने शास्त्रों के माध्यम से उन्हें पाया, किसी ने सेवा से, किसी ने नाम जप से, और मीराबाई ने उन्हें केवल प्रेम से पा लिया। शायद इसीलिए आज भी उनकी भक्ति करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। सो आई होप आपके आज के सभी दर्शन अच्छे हुए। और ब्रज में ऐसी और भी बहुत सारी जगह है जो आपको नहीं पता है। आप सिर्फ जाते हैं बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, निधि वन और इस्कॉन टेम्पल, लेकिन और भी बहुत सारे टेम्पल है। अगर आप ब्रज एक्सप्लोर करने निकले, वृंदावन एक्सप्लोर करने निकले, तो आपको और भी बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। सो
चलो चलते हैं अभी। याद आया मुझे सेवा कुंज जाना था, मैं नाम भूल गई थी। चलो अब। हाँ या अक्सर लोग वृंदावन आते हैं तो सीधे निधिवन चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने सेवा कुंज नहीं देखा तो मानिए कि आपने वृंदावन का एक बहुत ही मधुर पक्ष अभी देखना बाकी है। वैष्णव परंपरा के अनुसार सेवा कुंज वह स्थान है जहां श्री कृष्ण और श्री राधा अपनी अत्यंत अंतरंग निकुंज लीलाएं करते हैं। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। विशेष रूप से हरिदास या हरिवंश परंपरा में ये स्थान उस दिव्य सेवा से जुड़ा माना जाता है जहाँ श्री राधा रानी स्वयं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करती हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा सेवा कुंज। और यहाँ का वातावरण भी कुछ अलग सा ही महसूस होता है। घने वृक्ष, शांत पगडंडियाँ और हर तरफ एक ऐसी मधुरता जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। प्रतिदिन संध्या आरती के बाद यहाँ श्री राधा कृष्ण के लिए शयन की व्यवस्था की जाती है। फूलों से शैया सजाई जाती है, पान, मिष्ठान और जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि रात्रि में श्री राधा और श्री कृष्ण यहाँ अपनी दिव्य निकुंज लीलाओं के लिए पधारते हैं। इसी श्रद्धा के कारण रात में इस परिसर में कोई नहीं रुकता। वैष्णव परंपरा के अनुसार निधिवन को श्री राधा कृष्ण की रात्रकालीन रास लीला का स्थल माना जाता है। वही सेवा कुंज उस दिव्य प्रेममयी सेवा से जुड़ा है जहाँ श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करती है। इसी कारण इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा। ये राधा कृष्ण की मेरी फेवरेट फोटो है। मेरे बेडरूम में भी ये फोटो लगी हुई है। जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले हैं और इन्होंने फैन सिर्फ राधा कृष्ण के होने चाहिए। सो बंदर देख रहा है ऊपर से। या चलो अब तो अंग्रेज भी बता रहे हैं कि फोन रख दो अंदर। हाँ डायलॉग बोलेगा। बोलो बोलो, फेमस हो जाओगे। मैं पापा के लिए लस्सी और कचौरी लेने रुकी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो अभी होगा ना उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आई ही क्यों। अब डायलॉग बोल दो, एक तो बोल ही दो। ये बिहारी जी गली नंबर 4 है ना? ये 7 है, ये 4 है। अच्छा, उसी के बीच में है इनका राधा रानी चाट भंडार। ठीक है। मुझे लगा था कि मेरी चैंटिंग बैग को मैंने साइड में पहन रखा है, और जब मैंने अपना फ़ोन निकाला ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, उतने में मेरी चैंटिंग बैग नीचे गटर जो है वो ऐसे खुले हुए होते हैं, वहाँ पर मेरी श्री जी मेरी चैंटिंग बैग मुझसे नीचे गिर गई और मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो क्या करना, जाके सर्फ वाले पानी में डाल देना। हो सके तो नई बकेट ले लो, कपड़े वाले बकेट में मत डालना। हाँ, मेरी राधा रानी को नजर लग गई। अब इसको पकड़ो, यहाँ पे दोनों एक बार यहाँ पे नल लगा हुआ है। इधर नल लगा मेरी श्री जी। काम जैसा है, इस पे नाम जप नहीं होगा। हाँ? तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि अब तुलसी अपवित्र हो गई है और इसमें नाम जप नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने गुरु जी के यहाँ चली गई पूछने के लिए। तो मुझे सब वही कह रहे हैं कि तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती है, तो आप यूज़ कर सकते हो। पर एक चीज़ है यार, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी मेरी चैंटिंग बैग की, चैंटिंग करते हुए, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों को गुप्त ही रखना चाहिए, नज़र लगती है। कोई नहीं, चलो गुरुजी का प्रणाम कर लेते हैं और निकलते हैं। अंदर से तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास थी और मेरे हाथ भी काँप रहे थे तब तक, जब तक मैं रूम में आई और मैंने अपनी श्री जी को अच्छे से साफ़ किया, और मेरा आगे व्लॉग शूट करने का भी मन नहीं था। सो अब मैं रूम में जाती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, आपके सभी दर्शन अच्छे हुए। मैंने मोस्टली कोशिश की कि मैं सब कवर करूं, लेकिन निधिवन, राधा गोविंद देव जी बाकी है, और क्या बाकी है देखेंगे। वृंदावन में खैर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो ऐसे तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, धीरे धीरे हम सब करेंगे। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।